मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। और आप देख रहे हो हर जगह अत्याचार होता है, हर कोने में अत्याचार होता है। आप विश्वास रखिए। इसलिए आज प्रभु यीशु ने हमें एक बहुत सुंदर वचन दिए हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 14 से 19 तक हम देखते हैं। मेरे माता पिता एवं भाई बहनों, जो ईश्वर में भरोसा करता है, चाहे हम पर कितने ही भी अत्याचार क्यों ना हो, जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, उनकी आत्मा ईश्वर पर टिकी होती है। उनका विश्वास ईश्वर पर टिके होता है। उन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। बस हमें विश्वास रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें विश्वास रखना है। विश्वास में कभी डगमगाना नहीं है, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार में सबसे ज्यादा ग्रंथों में जिसका विरोध होता है वो बाइबिल है, क्योंकि बाइबिल सत्य है, क्योंकि ईश्वर सत्य है जिसने मृत्यु से विजय पाई है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवन बदलता है। प्रभु ईश्वर जीवित है, जीवित पिता परमेश्वर है। आज तक जिसने भी विश्वास पाया किया है, उसने चंगाई प्राप्त की है, उसका जीवन बदला है। जिसने भी पवित्र वचन पढ़ा है, उसका जीवन बदल गया है। जिसने भी प्रभु यीशु में विश्वास किया, उसका जीवन बदल गया। उसका रहन सहन बदल जाता है, उसका बर्ताव बदल जाता है। ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, दया से परिपूर्ण। ईश्वर के मंदिर में जो भी जाता है, उनके शरण में जो भी जाता है, उसे जो चाहिए होता है उसे जरूर देता है। उसका मन परिवर्तन हो जाता है। जो ईश्वर के प्रांगण में आंचल फैला के जाता है, उसे ईश्वर कभी खाली हाथ नहीं भेजते। जो ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, उसकी आयु लंबी होती है, उसकी आत्मा सुदृढ़ होती है। और जो ईश्वर पर विश्वास रखता है, उसकी रक्षा ईश्वर करते हैं। ईश्वर की कृपा दृष्टि, उसकी दृष्टि अपने भक्तों पर हमेशा टिकी रहती है। ये प्रभु ईश्वर का प्रेम है। जो भी पिता परमेश्वर पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। जो भी एक बार बाइबिल पढ़ता है, पवित्र बाइबिल पढ़ता है, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। और यह सच्चाई है। मेरे माता पिता भाई बहनों, अगर आप विश्वास में कमजोर हैं, तो आप डेली बाइबिल पढ़िए। आपको एक नया ऊर्जा उत्पन्न होगा, आपके शरीर में एक नया ऊर्जा का संचार होगा। आपको अपने आप से लड़ने की शक्ति मिलेगी, प्रार्थना करने की शक्ति मिलेगी। ये ईश्वर का प्रेम है। जैसे आप अपने माता पिता के पास जाते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास जब आते हैं, तो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हमेशा याद करना, वो आपके दिल में रहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का घर है, ईश्वर का घर है। इसलिए मेरे माता पिता या भाई बहनों, आप कहीं भी जाते, ईश्वर को अपने मन में याद करना। आप परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, आपको तुरंत ईश्वर आपको शांति प्रदान करेंगे, चंगाई देंगे। आपको तुरंत ईश्वर चंगाई देंगे। आप बाइबिल पढ़िए, जो आप सोचोगे वही आपके साथ होगा। ये पवित्र वचन में इतनी शक्ति है, इतनी। आज का ये सुंदर वचन के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर से विनती करते हैं कि आज जो भी परेशानी में है, जो भी कष्ट में है, जो भी बीमार से पीड़ित है, उन सभी को ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, ताकि उनके घर में जो भी परेशानी है उसे ईश्वर के हाथों में सौंपते हैं, ताकि वो अपने पवित्र लहू से सबको शुद्ध करे, सबको चंगाई दे। हे दयालु पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सभी को सौंपते हैं दयालु पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। आमीन।